हाय, मैं राजीव सर। आज हम आपके पास स्पीडी के बारे में चर्चा करने आए हैं बाबू। आज से आरंभ करते हैं नया कहानी। जय माता जी के नाम लेकर आते हैं सीधे पॉइंट में। स्पीडी का क्वेश्चन नहीं नजर आएगा, लेकिन हम उसकी चर्चा करेंगे और इसका डिस्कशन इस कॉपी पे करेंगे। पहला, जनगणना किस सूची में आते हैं? तो जनगणना संघ सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं बाबू? संघ सूची में आते हैं। संघ सूची से क्वेश्चन आता है कि संघ सूची किस अनुसूची से आते हैं? तो 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची। अब अनुसूची की संख्या पहले कितने थे? क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो पहले अनुसूची की संख्या 8 थे, अब बढ़ के कितना हो गया है? 12 हो गया है। 7वीं अनुसूची में किसकी किसकी चर्चा है? तो संघ सूची केंद्र के द्वारा, राज सूची राज्य के द्वारा, और समवर्ती सूची होता है केंद्र और राज्य के बीच में, और उसके बाद अवशिष्ट होता है केंद्र के बीच में। अब आते हैं अगला पॉइंट में। क्वेश्चन में बोलता है कि भारत का संविधान, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का संविधान जो है, भारत को क्या है? राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसकी चर्चा हम लोग भाग 1 में करते हैं। किसकी चर्चा? इसके हम भाग 1 में कहते हैं। अब भाग 1 से ये आता है, पहले वर्तमान में पहले कितने भाग थे? तो 22। आज भी भाग 22 है, लेकिन गिनती क्रम में कितना है बाबू? 25 है। कितना है? 25 है। अगला क्वेश्चन आता है कि मछलियों के यकृत के तेल में, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बाबू? विटामिन डी। अब यहाँ विटामिन का ये पूछता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफ्रॉल है। क्या है बाबू? कैल्सीफ्रॉल है। खूब आता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफ्रॉल है। उसके बाद आता है कि क्षुद्र ग्रह कौन उपग्रहों के बीच में, ग्रह के बीच में होते हैं? तो मंगल और क्या है बाबू? बृहस्पति। मंगल और किसके बीच में आते हैं? तो बृहस्पति के बीच में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मंगल क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में आते हैं? तो मंगल और किसके? बृहस्पति के बीच में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मंगल में कितने उपग्रहों की संख्या होते हैं? तो 2। और बृहस्पतियों में कितने उपग्रहों की संख्या होता है? 79। क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या कहाँ पे है, किस ग्रह में है? तो 82 में है। और 2 ऐसे जो है ग्रह हैं, बुध और बाबू क्या? शुक्र, जिसमें क्या है? कोई उपग्रह की संख्या नहीं है। अगला आते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो खूब क्वेश्चन आता है कि तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी के पास है। किस नदी के पास है बाबू? झेलम नदी के पास है। याद रखना है। बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा बाबर नहीं लिखा बाबू, लेकिन किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में। क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में ही लिखा। फिर आते हैं क्या, महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 8 मार्च। महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 8 मार्च को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसके बाद आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक जो है बाबू, दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक जो है किसका है? तो दूरी का मात्रक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक है। क्या है बाबू? पारसेक है। उसके बाद आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो होता है उसे खगोलीय दूरी के हिसाब से कहते हैं। अगला आते हैं बाबू, क्या है? मानव शरीर के तापमान कितने डिग्री है? तो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितने डिग्री है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह द्वितीय। मुगल बादशाह का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? नारा किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया बाबू? महात्मा गांधी ने दिया। 8 अगस्त 1942 को हुआ था ऐसी घटना। राशियों की संख्या कितने हैं? तो 12 है। जैसे तुला राशि, ये राशि, तो राशियों की संख्या कितना है बाबू? 12 है। इंजाइम से क्वेश्चन खूब आता है कि इंजाइम में क्या है? इंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। इंजाइम में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है बाबू। उसके बाद ये आता है कि बिंदुसार नहीं, उसके बाद आता है सौर मंडल का सबसे चमकीला कौन सा है? तो कौन सा है? तो शुक्र है। कौन है बाबू? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र से कई आते हैं। इसे भोर सुबह का भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, और इसमें भी कोई उपग्रह की संख्या नहीं होते हैं। उसके बाद आता है क्या बाबू कि बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? तो बिंदुसार जो है बाबू मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है बाबू। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। पकाऊ
का मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो पटाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पटाखा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो निकोलसन ने किया। किसने किया बाबू? निकोलसन ने। और पृथ्वी का एकमात्र कौन सा है? तो चंद्रमा है। कौन सा है बाबू? पृथ्वी का एकमात्र जो है चंद्रमा है उपग्रह। आज इतना ही रहने देते हैं। धीरे धीरे आपकी क्वालिटी सब कुछ चेंज होते जाएगा। आज पहली वीडियो है, ठीक है। बाय बाय।